नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो जब आपके पास देश में कांग्रेस पार्टी है तो आपके पास मनी हाइस्ट जैसी फिक्शन कथाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कटाक्ष और बड़ी खबर इस वक्त की आई है। नरेंद्र मोदी ने बीते दिन ये कटाक्ष कांग्रेस पार्टी पर किया है। आपको बता दें, पूरा मामला आप सब जान गए होंगे। इंडियन हिस्ट्री में बिगेस्ट रेड जो धीरज साहू के ऊपर लगा है, और जो धीरज साहू के ऊपर लगातार रेड जारी है, एक हफ्ते लग गए। 176 बोरियां इसमें काम आई है कि आप कैश को, जितने कैश मिले हैं, अधिकतर 500 के नोट उसमें थे, और धीरज साहू न जाने कितने सालों से ये धन बटोर रहे थे। अब प्रधानमंत्री तो नहीं छोड़ेंगे आपको। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी हैं, और देखिए यहां पर जीरो टॉलरेंस की नीति इस सरकार में हम देख रहे हैं। कांग्रेस में था आप भी खाओ मुझे भी खिलाओ, बीजेपी में है किसी को नहीं खाने दूंगा और ना मैं खुद खाऊंगा। तो ये ताजा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। दरअसल आप अगर सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे बिगेस्ट रेड इन इंडियन हिस्ट्री, आपको धीरज साहू जी का चमकता नाम सामने आ जाएगा। और वाकई में 350 करोड़ का कैश का जखीरा, ये इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी रेड है जो अधिकारी अभी तक बटोर रहे हैं। अब इनके सारे कैश को फिलहाल तो उड़ीसा के एक बैंक में जमा करवाया गया है, और आगे भी इनके जल्द ठिकाने लगाए जाएंगे। उसके बाद धीरज साहू जी भी ठिकाने लग जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। देखिए, स्पेनिश ड्रामा है मनी हाइस्ट, जिसका कहानी का केंद्र डकैती है। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के द्वारा बनाए गए वीडियो को कर दिया रिट्वीट। उस बीजेपी ने एक वीडियो बनाया है जिसमें अलमारियां दिख रही हैं, अलमारियों में सजे हुए नोट हैं। ये धीरज साहू के शराब कारोबार से जितने इकट्ठे किए गए हैं उसके नोट हैं। नरेंद्र मोदी ने उस वीडियो को रिट्वीट कर दिया और लिखा, क्या जरूरत है जब आपके पास कांग्रेस पार्टी है तो मनी हाइस्ट जैसी फिक्शन मूवी की। अब ये फिक्शन मूवी खूब चर्चाओं में है, स्पेनिश ड्रामा है ये, अब लोग खूब देख भी रहे थे। लेकिन इस बीच इंडिया के लोग इस फिक्शन को देख रहे हैं कि कितने नोट इन्होंने यहां जमा कर लिए हैं। इसी पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहां मनी हाइस्ट को लेकर नरेंद्र मोदी का निशाना है, एक बड़ी खबर और लोहरदगा निवास स्थान पर उनके अब यहां पर एक विशेष तरीके की मशीन ले गई है जो जमीन को डिटेक्ट कर रही है। मैं वीडियो में भी देख पा रही थी, जमीन को डिटेक्ट कर रही है। क्या जमीन के अंदर तो नोटों का पहाड़ इन्होंने नहीं बना रखा है। ये लोहरदगा में उनके घरों के नीचे इस तरीके से मशीनों को डिटेक्ट करवा के जांच कराई जा रही है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से धीरज साहू का नाम उछाला गया है और नाम यहां पर अब बदनाम हो चुका है, कांग्रेस लीडर्स देखिए कैसे बयान दे रहे हैं। कांग्रेस लीडर्स को यह कहना चाहिए कि ये गलत हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए पीएम मोदी के पीछे वापस से पड़ गए। जयराम रमेश वापस से अडानी को याद करते हुए। सबसे बड़ी बात, भाजपा में जो गया वो आज्ञाकारी और ना गया तो भ्रष्टाचारी। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और देखिए यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जो वॉशिंग मशीन में बीजेपी की गया वो धुल गया। कौन बताएगा बैंकों का कर्ज अदा नहीं करने वाले 16,663 लोगों ने बैंकों को करीब 3.35 लाख करोड़ रुपए का चूना कैसे लगाया। तो ये अडानी की बात कर रहे हैं। आपको बता दें, अडानी तो चलिए भारत में निवेश करके, विदेशों में निवेश करके भारत के विकास के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं, लेकिन धीरज साहू क्या कर रहे हैं? धीरज साहू अलग अलग राज्यों में अपने नोटों के पहाड़ बना रहे हैं। इसके साथ हवाला ऑपरेटर में भी उनका नाम है। इसके साथ अकाउंट्स अलग अलग खोले गए हैं। और ये सबसे बड़ी बात, कर्ज तो छोड़िए, इन्होंने पता नहीं कितने कांग्रेसियों को अब तक कर्ज दिया होगा। इनके पास तो सबसे ज्यादा पैसा हो गया आज के डेट में। और अगर ये सामने आ गया तो समझ जाइए कांग्रेस के कितने लीडर ऐसे होंगे जिनके पास इतना पैसा होगा। जनता के आंखों में बिल्कुल धूल झोंका गया है, और ये धूल भर भर कर झोंका गया है। कितने पुराने पार्टी कांग्रेस है। और देखिए दागदार दामन लगातार दागदार हो रही है, बेदाग तो नहीं हो पाई। नरेंद्र मोदी ने धीरज साहू के ऊपर भी तंज कसा था और कह दिया था, भाइयों और बहनों देखिए यही पार्टी है जो भ्रष्टाचार विरोधी बात करती है। ये क्या करेंगे, पाई पाई हम जनता को लौटाएंगे और इसका हिसाब देना होगा। तो नरेंद्र मोदी हमने देखा एकदम सशक्त हैं, भ्रष्टाचार विरोधी हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति है। भाजपा के आज तक एक भी नेता के ऊपर इतने करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। अब मैं आपको बता दूं, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात तो हो गई, अब जयराम रमेश की सुनिए। जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर तंज कसा। पीएम मोदी ने डकैतों की कहानी क्या कह दी। जयराम रमेश उनके ट्वीट किए गए पोस्ट को वापस से रिट्वीट करे। देखिए क्या लिखा। प्रिय नरेंद्र मोदी जी, देश चाहता है कि आप 1947 के बाद की सबसे बड़ी मनी हाइस्ट के बारे में बताएं, मतलब अडानी के बारे में बताएं।
अडानी पर इन्होंने कहा 1000 करोड़ का यह अडानी पैसे लेके भाग गए और अडानी ने पता नहीं कहां निवेश किया, अडानी ने बैंकों से कर्ज लिया, डुबो दिया, ये बातें कही गई। उन्होंने कहा आपके करीबी दोस्त मतलब गौतम अडानी ने आयातित कोयला और बिजली उपकरणों की कीमतें बढ़ाकर भारत से 17,500 करोड़ रुपए का हड़प लिया। वो ऑफशोर शेल कंपनियों के माध्यम से भारत में 20,000 करोड़ रुपए वापस लाते हैं और सेबी की नजर से के सामने अपने स्टॉक की कीमत बढ़ा देते हैं। गौतम अडानी के बारे में देखिए अब तक ये राग ना छोड़ पाए, जबकि गौतम अडानी के बारे में अब वही विदेशों के अखबार में पॉजिटिव खबरें छपने लगी है। और इसको लेकर मैंने आपको कई दिन पहले एक विस्तृत रिपोर्ट भी बताई थी कि गौतम अडानी को लेकर अब विदेशी अखबार पॉजिटिव खबरें लिखने लगे हैं। जब से ये रिपोर्ट आई है कि जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पूरी तरीके से गलत साबित हो गई और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये विदेशी अखबार ने कहा था। आगे सुनिए, उन्होंने कहा कि गौतम अडानी सेवा में बैंकों से अरबों रुपए कर्ज लिए जाते हैं, मोदी जी उसकी बात आप कब करेंगे। अब देखिए मोदी जी के पास इतना फ्री टाइम तो नहीं है कि हिंडनबर्ग की एक तो रिपोर्ट गलत आती है तो हिंडनबर्ग का विस्तार दे, मोदी जी के पास और भी काम है। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी ये तो कह गए कि भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। और बता दें आपको, ये तमाम टीवी सुर्खियां हैं, तमाम टीवी चैनल्स ये दिखा रहे हैं कि पीएम मोदी को सबसे बड़ा हथियार धीरज साहू ने दे दिया है। 24 के चुनाव के लिए भाजपा के पास समझ जाइए ये वोट बैंक है। 350 करोड़ का कैश आज तक इनकम टैक्स ने नहीं बटोरा, आज तक नहीं बटोरा, पहली बार बटोर रहे हैं। तो पहली बार पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी की एकजुट हो गया है। इसके पिछले बार भी हमने नहीं देखा था। इस बार ज्यादा विरोध है, इस बार ज्यादा नफरत है। तो ये नफरत के बीच धीरज साहू उभर रहे हैं। नफरत दब जाएगी, धीरज साहू उभर जाएंगे और भ्रष्टाचार उभर जाएगा और पीएम मोदी की पार्टी भी उभर जाएगी, क्योंकि बीजेपी में अभी तो फिलहाल भ्रष्टाचार का कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड होगा तो आपको हम वो भी खबर बताएंगे, ऐसा नहीं है कि वो खबर हम नहीं बताएंगे। अब ऐसे में मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी का तंज 70 सालों से ये पार्टी लूट रही है, ये सच होता दिखाई दे रहा है। ना जाने कांग्रेस ने क्या गलत काम किए कि चुनाव आते आते इतने बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये कांग्रेस पार्टी तमाम बात करिए। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये इंडिया टीवी की रिपोर्ट है जो मैंने विस्तार से देखा। इंडिया टीवी ने ये बताया है कि ये धीरज साहू एक तो पुराने नेता हैं, पुराने और सबसे बड़ी बात सबसे करीबी माने जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो वायरल हो गई इनके साथ हाथ मिलाते हुए। चलिए कांग्रेस के नेता यहाँ हाथ मिलाएंगे, क्या खड़गे को पता नहीं था कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। और सुनिए, राहुल गांधी इनसे हाल फिलहाल में मिले, सोनिया गांधी से भी ये मुलाकात करते आए और ये वही धीरज साहू है जो नोटबंदी के बाद बड़े बड़े भाषण दे रहे थे अपने एक्स पोस्ट पर, अपने ट्विटर पर, कि नोटबंदी के बाद देश को कर्ज में डुबा दिया, बेरोजगार कर दिया। और धीरज साहू नोटबंदी के नहीं, नोटबंदी के बहुत पहले साल से ये धन इकट्ठा कर रहे थे। इसके साथ में आपको बता दूं, अब कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा कि आखिर क्यों बार बार वो सांसद चुने गए। और इसी के साथ सांसद ही नहीं, चलिए सांसद तो जनता का भरोसा, पहले आप विधायकी लड़ते हैं उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के करीबी धीरज साहू का क्या है राज। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, आप हर एक कांग्रेस नेताओं के बयान उठाकर देख लीजिए, सब ये कह रहे हैं कांग्रेस संगठन का पैसा नहीं है, ये उनकी निजी कंपनियों का पैसा है। तो क्या निजी कंपनियों का पैसा बिना पार्टी के फंड के चल सकता है? क्या धीरज साहू इतने अमीर हैं कि वो बचपन से इतने पैसे देखते आ रहे हैं तो उन्होंने शराब कारोबार में इतने पैसे अपने लगाए और उन्हें इन रिटर्न इतने पैसे मिले हैं? ये बहुत बड़ा सवाल का घेरा है। अब कांग्रेस की पूरी लॉबी फंस गई है और मैंने आपको बताया कि खड़गे ने क्या निशाना साधा है पीएम मोदी पर, और पीएम मोदी ने लिख दिया मनी हाइस्ट की क्या जरूरत जब आपके पास कांग्रेस पार्टी की सरकार है, 70 सालों से लूट रही है। आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट करें कि आपको लगता है कि इस रेड के बाद कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा 24 में खराब हो जाएगी। कमेंट कीजिए। शुक्रिया।